शीतल जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ठीक है शीतल जी, यहां तो वो हाल है कि कहते हैं हम करेंगे भरपूर भ्रष्टाचार, लेकिन अगर पकड़े गए तो चिल्लाएंगे हो गया हम पे अत्याचार अत्याचार। मैं तो इतना ही कहूंगा, शर्म करो केजरीवाल। चलाया दिल्ली में आपने शराब का कारोबार, ठेके खोले गली गली में हजार, और हर एक विभाग में किया आपने भ्रष्टाचार। शर्म करो केजरीवाल। ठीक है, ये वो आम आदमी पार्टी है जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्म ली और जिसका एक ही ध्येय था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन देखिए वक्त के साथ कैसे हालात बदलते गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी डॉक्टर आशीष भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसीज के खिलाफ लड़ रही है। डॉक्टर आशीष, अब ये देखिएगा, किसी सीधी बात का जवाब नहीं देते। एक जवाब नहीं देते कि शराब नीति क्यों लाए, एक नहीं देते वापस क्यों ली, एक नहीं देते कि मनीष सिसोदिया ने 170 सिम क्यों बदले, एक नहीं देते के कविता ने 10 मोबाइल क्यों बदले, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देता, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनकी गिरफ्तारी पे रोक क्यों नहीं लगाता, ये नहीं जवाब देते कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिली। ये एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोर्ट ने तो सीएम की याचिका भी, सीएम पद से हटने की जो याचिका दायर हुई थी वो तो नकार दी है कोर्ट ने फिलहाल। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सीएम पद से जो याचिका थी, आज की लेटेस्ट अपडेट है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास गई है और 10 तारीख को उसकी हियरिंग है। आप चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए। ह्यूज कॉस्ट की बात कर रही है, हियरिंग है, ह्यूज कॉस्ट की बात पे थोड़ा अपडेट रहा करिए। अभी तक खारिज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, जेल से कभी सरकारें चला करती हैं क्या? ये तो लालू से भी गए गुजरे हालात हो गए इनके। बताइए कि भ्रष्टाचार का इल्जाम लगे तो लगे, हम जेल से चलाएंगे। भैया जेल से कैसे चला लोगे? कैबिनेट की मीटिंग कहां कर लोगे आप? एलजी से मीटिंग कहां कर लोगे? कैसे पेपर साइन करके दे दोगे? ओके ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। डॉक्टर आशीष जी, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। वंशराज जी, आपसे क्लोज। पर्सनल अटैक ना करिएगा, मेरा विषय ये नहीं है। बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल है, अभी 3 बैरक खाली है, बंदा ढूंढ लीजिए उसके लिए। 4 बैरक में विजय नायर है, 5 में संजय सिंह थे, अब वो भी खाली हो गया, तो अभी 3 और 5 दोनों खाली हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो किस वॉशिंग मशीन में धुलकर जो है वो बीजेपी में आए हैं, जरा इसका जवाब दीजिए पहले। देखिए, इसका जवाब मैं पिछली डिबेट में भी शीतल जी आपको दे चुका हूं। वही सवाल दोबारा पूछा जा रहा है कि पहली बात तो यह कि कोई उनको इल्जाम मुक्त नहीं किया गया। किसी एक को भी अगर क्लियरेंस शीट दे दी गई हो तो आप बताइए, ईडी हो या बाकी एजेंसीज हो, उनके खिलाफ अपना काम कर रही हैं। जैसे काम पहले कर रही थी वैसे काम अभी कर रही हैं। लेकिन हाँ, हमें जांच एजेंसीज पे भी भरोसा है, हमें कोर्ट पे भी भरोसा है। इनकी तरह नहीं कि इनको ना पुलिस पे भरोसा है, ना ईडी पे, ना अरे आशीष भाई, छगन भुजबल के मामले में ईडी कोर्ट के अंदर कहती है कि हमारी फाइलें गायब हो गई हैं। अपनी बारी में बोलिएगा दुबे साहब। मैंने एक करके वंशराज जी आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा आप भी सब्र रखिए, अपनी चांस पे बोलिए। तो कहने का अर्थ यह है कि इनको किसी पे इतबार नहीं। खुद को अराजक पार्टी कहने वाले, अराजक तत्व कहने वाले ये लोग आज सिंपल सी एक बात लेके चल रहे हैं कि भैया देखो, हमें तो किसी पे इतबार है नहीं, हम तो सड़कों पे उतर आएंगे। अगर इनको भूख हड़ताल ही करनी थी, बड़ा शौक था इनको भूख हड़ताल करने का, तो जब इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया मैं तो डायबिटिक होने के बावजूद 10 दिन की भूख हड़ताल भी कर चुका, 15 दिन की भी कर चुका, तो इन्होंने मात्र 7 से 8 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल करने का ड्रामा क्यों किया? क्यों नहीं ढंग से भूख हड़ताल करी? अगर वो इस उम्र में और इतनी खराब हालत में 55 करोड़ रुपए रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ली? थोड़ा संयम उस शराब माफिया से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किंगपिन बताया, उससे 55 करोड़ रुपए का घूस क्यों लिया? दलाली किसने खाई? इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। क्या जेपी नड्डा के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या जेपी नड्डा के यहाँ छापे पड़ेगा? क्या ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी के घर पर जाएगी कि 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी, जिसको शराब घोटाले का किंगपिन बताया भाजपा ने, उससे 55 करोड़ रुपए का चंदा कैसे लिया? और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश की तमाम कंपनियों से पाया नहीं गया।
लगभग 38 कॉर्पोरेट समूहों से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2004 करोड़ रुपए चंदा दिया, जिनको भाजपाइयों ने 4.5 लाख करोड़ का काम देने का काम किया, ये कितनी मोटी दलाली इस देश के अंदर खाई जा रही है। आपके हालात चले गए, आज आप ही कहने लगे करते रहो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं देंगे रेजिग्नेशन। अरे मेरी सरकार जेल से गैंग चला, अरे भाई अजीत पवार पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? छगन भुजबल पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। जहां बीजेपी पूरे देश पे 400 का आंकड़ा लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार ढूंढने में लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल मजबूत दावेदारी पेश करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव से ठीक पहले गहरे संकट से जूझ रही है। कथित शराब घोटाला मामले में जांच की आंच अब पूरी पार्टी पर घिरते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी मानो टूट सी गई है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर आमादा हो गए। क्योंकि आम चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है और इसका स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी रहेगा। लेकिन इसी गर्माहट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इधर राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो की आत्मा हमारी 5 गारंटी में है। यानी एक तरफ घोषणा पत्र पर वार पलटवार, तो दूसरी तरफ आपका जेल का जवाब वोट से कैंपेन से पोस्टर वॉर। सुनिए। और इन सबके बीच एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। तो चलिए, अब हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं, साथ में वंशराज दुबे जी हैं, आप प्रवक्ता, और तीसरे हमारे गेस्ट हैं रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास सबसे पहले जाना चाहूंगा वंशराज दुबे जी। वंशराज जी, आज आपने एक पोस्टर जो है वो लॉन्च किया है, यानी कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया है, जेल का जवाब जो है वो वोट से देंगे। जरा समझाइएगा इसका जो अभिप्राय है वो क्या है, कैसे आप इस तरह की चीजों को जो है वो जमीनी स्तर पर उतारेंगे। ठीक है शीतल भाई, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं आपको बताऊं शीतल भाई कि 2011 से आपको पता हो कि उसके पहले हिंदुस्तान के अंदर राजनीति होती थी, अगड़े की, पिछड़े की, जाति की, धर्म की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जरिए
इस देश के अंदर राजनीति शुरू की मुद्दों की, बुनियादी मुद्दों की बात करने वाला अगर कोई नेता पहले पैदा हुआ तो अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरा चुनाव अपना आपने देखा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे लड़ा। और जब हम तीसरी बार यानी अरविंद केजरीवाल जी जब तीसरी बार दिल्ली की जनता के बीच में वोट मांगने गए तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया होगा तो आप हमको वोट देना, अन्यथा हमको वोट मत देना। और आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, स्कूल सबकी बात तो हुई, लेकिन शराब की बात नहीं की आपने। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं सारे सवाल का आपके जवाब दूंगा जी। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने चूंकि पूछा कि इस नारे का क्या मतलब है। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, मुफ्त की शिक्षा दी, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री की, 1000 रुपए की योजना भी लेकर आए, आपको पता हो। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल के जो है लोगों को इलाज की मुफ्त व्यवस्था की, पानी की मुफ्त व्यवस्था की, यानी तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जिससे लगातार दिल्ली की जनता वंचित थी। उस अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली के लाल को भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया। आज दिल्ली और मुझे लगता है देश के हर कोने में इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त रोष है। इस बात का रोष है कि कैसे एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक सिर्फ काम की राजनीति करता है, उसको किस तरीके से खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज से जो अपना एक तरीके से लोकसभा चुनाव का कैंपेन लॉन्च किया है कि हम जेल का जवाब वोट से, यानी जनता के बीच में हम जाएंगे, इस नारे के साथ जाएंगे। जनता ने ही नरेंद्र मोदी को शिखर पे पहुंचाने का काम किया। जनता ने ही अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाया। वही जनता अब अपने लाल के साथ खड़ी है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो अभी मौजूदा हालात हैं वो तो जांच एजेंसीज कर रही है ना, जांच एजेंसीज अपनी जांच कार्रवाई कर रही हैं। नहीं, जांच एजेंसियां कैसी कार्रवाई कर रही हैं आप बताइए शीतल भाई। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या जांच एजेंसियां खाली विपक्षी नेताओं के लिए होंगी? 33 कंपनियों ने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का जिनका घाटा हुआ, ठीक है, 33 कंपनियां 7 साल 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। घाटा होने के बावजूद 450 करोड़ रुपए चंदा दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। आप सोचिए, जिस शराब घोटाले का भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसमें मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, उसको पीठ दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरा एक तरीके से मापदंड है वो देश के सामने आ गया। तमाम भ्रष्टाचारियों को पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पास शामिल करा रही है और विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई कर रही है। ये देश ऐसे चलेगा। ओके, डॉक्टर आशीष जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे। ये दोहरा चरित्र है, ये राजनीति है, राजनीतिक आड़ में ये पूरा प्रकरण को जो है वो अंजाम दिया गया है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है तो उसके पीछे मात्र राजनीति है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और सीधे सीधे आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, बीजेपी पर खुले तौर पर लग रहे हैं। शीतल जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ठीक है शीतल जी, यहां तो वो हाल है कि कहते हैं हम करेंगे भरपूर भ्रष्टाचार, लेकिन अगर पकड़े गए तो चिल्लाएंगे हो गया हम पे अत्याचार अत्याचार। मैं तो इतना ही कहूंगा, शर्म करो केजरीवाल। चलाया दिल्ली में आपने शराब का कारोबार, ठेके खोले गली गली में 1000 और हर एक विभाग में किया आपने भ्रष्टाचार। शर्म करो केजरीवाल। ठीक है, ये वो आम आदमी पार्टी है जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्म ली और जिसका एक ही ध्येय था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन देखिए वक्त के साथ कैसे हालात बदलते गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी डॉक्टर आशीष भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसीज के खिलाफ लड़ रही है। डॉक्टर आशीष जी, जो चर्चित नाम अभी हैं, जो विपक्ष लगातार उन पर हमलावर हैं, उन सभी लोगों का नाम लेकर, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, या ऐसे कई बड़े नाम हैं जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी, ये विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो किस वॉशिंग मशीन में धुलकर जो है वो बीजेपी में आए हैं। जरा इसका जवाब दीजिए पहले। देखिए, इसका जवाब मैं पिछली डिबेट में भी शीतल जी आपको दे चुका हूं। वही सवाल दोबारा पूछा जा रहा है कि पहली बात तो ये कि कोई उनको
इल्जाम मुक्त नहीं किया गया। किसी एक को भी अगर क्लियरेंस शीट दे दी गई हो तो आप बताइए, ईडी हो या बाकी एजेंसीज हो, उनके खिलाफ अपना काम कर रही हैं। जैसे काम पहले कर रही थी वैसे काम अभी कर रही हैं। लेकिन हाँ, हमें जांच एजेंसीज पे भी भरोसा है, हमें कोर्ट पे भी भरोसा है। इनकी तरह नहीं कि इनको ना पुलिस पे भरोसा है, ना ईडी पे, ना अरे आशीष भाई, छगन भुजबल के मामले में ईडी कोर्ट के अंदर कहती है कि हमारी फाइलें गायब हो गई हैं। अपनी बारी में बोलिएगा दुबे साहब, मैंने एक एक करके वंशराज जी आपके पास भी आऊंगा। थोड़ा आप भी सब्र रखिए, अपनी चांस पे बोलिए। तो कहने का अर्थ यह है कि इनको किसी पे इतबार नहीं, खुद को अराजक पार्टी कहने वाले, अराजक तत्व कहने वाले ये लोग आज सिंपल सी एक बात लेके चल रहे हैं कि भैया देखो, हमें तो किसी पे इतबार है नहीं, हम तो सड़कों पे उतर आएंगे। आप बताइएगा, अगर इनको भूख हड़ताल ही करनी थी, बड़ा शौक था इनको भूख हड़ताल करने का, तो जब इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया मैं तो डायबिटिक होने के बावजूद 10 दिन की भूख हड़ताल भी कर चुका, 15 दिन की भी कर चुका, तो इन्होंने मात्र 7 से 8 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल करने का ड्रामा क्यों किया? क्यों नहीं ढंग से भूख हड़ताल करी? अगर वो इस उम्र में और इतनी खराब हालत में 55 करोड़ रुपए रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ली? थोड़ा संयम उस शराब माफिया से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किंग बताया, उससे 55 करोड़ रुपए का घूस क्यों लिया? दलाली किसने खाई? इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। क्या जेपी नड्डा के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या जेपी नड्डा के यहाँ छापे पड़ेगा? क्या ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी के घर पर जाएगी कि 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी, जिसको शराब घोटाले का किंगपिन बताया भाजपा ने, उससे 55 करोड़ रुपए का चंदा कैसे लिया? और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश की तमाम कंपनियों से पाया नहीं गया। लगभग 38 कारपोरेट समूहों से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2004 करोड़ रुपए चंदा दिया, जिनको भाजपाइयों ने 4.5 लाख करोड़ का काम देने का काम किया, ये कितनी मोटी दलाली इस देश के अंदर खाई जा रही है। आपके हालात चले गए, आज आप ही कहने लगे करते रहो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं देंगे रेजिग्नेशन। अरे मेरी सरकार जेल से गैंग चला, अरे भाई अजीत पवार पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? छगन भुजबल पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? शरद चंद्र रेड्डी पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मुकुल रॉय पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हेमंत विश्व शर्मा पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप सब छोड़ दीजिए। जिस पार्टी से आप निकले हुए हैं, जिस पार्टी की आप दलाली खाई थी, बंगालू लक्ष्मण, देखिए ऐसे लोग समझ नहीं पाएंगे। मेरे साथ रवि अरोड़ा सजा हुई थी, उनके बारे में डॉक्टर आशीष जी रुकिए, वंशज जी वापस लौटूंगा। रवि अरोड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं पूरे देश के अंदर या फिर दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी ने आज एक पोस्टर लॉन्च किया है, एक कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया है। क्या इस कैंपेन पोस्टर के सहारे आम आदमी पार्टी कहीं मजबूती जो है वो प्रदान कर सकती है, कहीं मजबूत दिशा में जा सकती है आने वाले समय में? जी शीतल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उनके सत्ता में आने के बाद दिल्ली ने भी उनको प्रचंड बहुमत से जिताया था लोकसभा में, लेकिन उसके बाद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उनको भी दिल्ली वालों ने साथ दिया और दिल्ली वालों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया प्रचंड बहुमत से। यह पूरे देश ने देखा। और उसके बाद फिर लोकसभा हुए, लोकसभा में फिर मोदी जी आए और उसके बाद फिर विधानसभा हुआ, फिर जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री बना के दिल्ली की जनता ने भेजा। मतलब साफ है कि दिल्ली की जनता की एक चॉइस है, और चॉइस क्या है कि उनको विधानसभा में मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल पसंद है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पसंद है। चुनाव समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में केजरीवाल जी इस समय एज प्रेजेंट सीएम जेल में है। तो यह जो पोस्टर लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च करने से पहले एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि वो किसी जन आंदोलन के लिए जेल नहीं गई। सीबीआई और ईडी की जांच की बात चल रही है। और मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि अगर नगर निगम के चुनाव भी हमें लड़ने हैं तो उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा होता है। और क्या गोवा में की बात करें चाहे पंजाब की, जहां पे उनकी अपनी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या बिना पैसे के चुनाव लड़े गए? क्या पैसा खर्च नहीं हुआ? अगर ईडी और सीबीआई के ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन लगाने से पहले वही ईडी है जिसने संजय सिंह जी की जब जमानत हुई तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वही न्यायपालिका है जिसने उनको जमानत दी। देखिए, हम न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठा सकते, हम जांच एजेंसियों पे उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, इतना जरूर है
कि क्या उसका फायदा मिलेगा या नहीं। अब वो जेल में है, प्रेजेंट सीएम है, और सबसे बड़ी बात पोस्टर लॉन्च किया आम आदमी पार्टी ने। सर रवि अरोड़ा जी एक बात समझाइएगा। रवि अरोड़ा जी, अभी जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली है, वो जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, कुछ शर्तों पर हैं, उधर अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, बाकी नेता अंदर हैं, और अब कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक का नाम भी सामने निकल कर आया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी इस घेरे में जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंदर बाहर का जो सिलसिला है, ये क्या है? देखिए मैं बताऊं, अतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, टीसी भी की थी, उसमें कई लोगों का नाम लिया था, सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया था, उन्होंने खुद का भी नाम लिया था, दुर्गेश पाठक का भी नाम था। और ये घेरा हो सकता है आने वाले समय में, इसमें सच्चाई भी हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। पर देखिए ईडी अपनी एक जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। अगर बिना तथ्यों के वो जाती है तो कोर्ट सबसे, अगर देखिए संजय सिंह जी को जब जमानत हुई तो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि न्यायपालिका ने उनकी बात को समझा कि उनके ऊपर कोई इस प्रकार का भी जांच चल रही है, लेकिन वो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सही साबित होती है। लेकिन सच्चाई है कि बिना तथ्यों के आधार पर ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है। ये क्योंकि ईडी और सीबीआई का गठन ईडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के समय का है, कोई बीजेपी ने अपने समय में नहीं किया। और ये वही ईडी है, ये वही सीबीआई है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की थी, पूछताछ की थी जब वो सीएम थे, गुजरात के सीएम थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सीएम या कोई भी ऐसी आज तक इन जांच एजेंसियों के सामने जिनको बुलाया गया हो, मुख्यमंत्री ना आया हो। तो ठीक है, केजरीवाल जी जांच के घेरे में है और उनको गिरफ्तार किया गया है, तो पूरे तथ्यों के आधार पर किया गया है। अगर ऐसा होता तो सिसोदिया जी को भी जमानत मिलती। ठीक है, ओके वंशज जी, वंशज जी, रवि जी का कहना है कि अगर जांच एजेंसी के पास कुछ सबूत होंगे, कुछ आधार होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, तब जाके ही तो गिरफ्तारी हुई है। ऐसे कोई जांच एजेंसी जो संवैधानिक एजेंसीज है हमारे देश की, वो कोई कदम नहीं उठाती, गिरफ्तारी नहीं करती। देखिए 2-3 सवालों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। पहली चीज तो रवि अरोड़ा जी हमारे सीनियर हैं और उनको मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि ईडी के मामले में जब आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि लगभग 95% केसेस जो है इन पिछले 10 सालों में ईडी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर किया। पहली चीज। और कन्विक्शन रेट की बात जब आप करते हैं शीतल भाई, कन्विक्शन, अबे ये एक मिनट आशीष जी चुप रहिए। जब आप कन्विक्शन रेट की बात करते हैं आपको समझ तो 0.5% कन्विक्शन रेट है, यानी आप समझिए 5000 केसों में सिर्फ 25 का कन्विक्शन रेट है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ईडी और सीबीआई के ऊपर होता है। दूसरा एक सवाल, अभी रवि अरोड़ा जी ने कहा कि भाई जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, काम कर रहे हैं। पीएमएलए में तो संजय सिंह जी को जमानत मिल गई। देखिए पीएमएलए का कानून ऐसा है, अरे मालिक आप थोड़ा सा देर चुप हो जाइए। डॉक्टर आशीष भाई, इनको पता है आपकी बारी में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, थोड़ी देर चुप आप बचा के रखिए। आप थोड़ा फैक्ट जान लीजिए क्या है, आपके लिए काम देगा। जो व्हाट्सएप से आता है उसी को मत पढ़ा करिए, नहीं लगाई। थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए आशीष जी क्या होता है। सबूत नहीं है। बिल्कुल दुबे जी, क्या हुआ, मैं आपसे उसके बाद कोर्ट में जजेस ने पूछा क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, तो ईडी ने सबूत दिखाए। सबूत देखने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जी को रिहा कर दो। ईडी ने क्या सबूत दिखाए? ईडी ने क्या, 2 साल हो गए आशीष जी, ये देश की जनता देख रही है। 2 साल हो गए, 2 रुपए का आरोप अभी तक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही ईडी और सीबीआई नहीं लगा पाई। आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? मुझे तो समझ नहीं आता आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई। पीएमएलए कानून के बारे में आपको जानकारी है? क्या है पीएमएलए कानून? 4 FIR नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पंजाब के अंदर हो जाए, 10 FIR बंगाल के अंदर हो जाए, 5 FIR जो है तमिलनाडु के अंदर हो जाए, नरेंद्र मोदी जी थाने थाने भटकते रहेंगे। इस तरीके की राजनीति को जो फायदा नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका भुगतान आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। आप थोड़ा अगर धैर्य रखिए तो मैं आपको बताऊं कि पीएमएलए कानून क्या है। दुबे जी पर्सनल अटैक ना करिएगा, मेरा विषय ये नहीं है। बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल है, अभी 3 बैरक खाली है, बंदा ढूंढ लीजिए उसके लिए। 4 बैरक में विजय नायर है, 5 में संजय सिंह थे, अब वो भी खाली हो गया, तो अभी 3 और 5 दोनों खाली हैं।
19 महीने जेल में थे, लाल कृष्ण आडवाणी 19 महीने जेल में थे, अमित शाह जी जो 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार किए गए थे, वो निर्दोष थे कि क्या थे? आपके सत्येंद्र जैन है, अमित शाह जो तड़ीपार किए गए थे 2 साल के लिए, वो निर्दोष थे कि क्या थे? रविशंकर प्रसाद 19 महीने जेल में थे, वो क्या थे? आपके अंडर आता है। अगर आप किसी को जेल में डाल के एक एक करके बात करिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। डॉक्टर आशीष जी, आपको रोकना चाहूंगा, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगा, सीमा होगी, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगा। डॉक्टर आशीष जी, कितना भ्रष्टाचार करोगे? डॉक्टर आशीष जी 2 मिनट रुकिए आप। डॉक्टर आशीष जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, लोग नहीं समझ पाएंगे। जब लोग नहीं समझेंगे तो इस डिबेट का कोई मतलब नहीं। तो सर, ये मेरी बारी में क्यों नहीं याद आया आपको? जब कोई मेरी बारी में बोल रहे थे, मैं तब भी आपको ये याद रखना मैं आपको चाहिए पूरी था। बारी दे दूंगा डॉक्टर आशीष जी, मेरा काम सबको बारी देना है, मैं किसी के पक्ष में हाँ, नहीं। तो मेरी बारी में जब वो बोले आप रोके होते, तो मैं आज एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करता। मैं अलग से 20 सेकंड आपको देता हूं, ठीक है? आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं डॉक्टर आशीष जी। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कोई नहीं सा कहना बोलेगा, है कि कोई नहीं वो बोलेगा, पार्टी मैं भी जो नहीं बोलूंगा भ्रष्टाचार के डॉक्टर खिलाफ आशीष लड़ने जी। आई थी, उसके अंदर अब ये देखिएगा, किसी सीधी बात का जवाब नहीं देते। एक जवाब नहीं देते कि शराब नीति क्यों लाए, एक नहीं देते वापस क्यों ली, एक नहीं देते कि मनीष सिसोदिया ने 170 सिम क्यों बदले, एक नहीं देते के कविता ने 10 मोबाइल क्यों बदले, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देता, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनकी गिरफ्तारी पे रोक क्यों नहीं लगाता, ये नहीं जवाब देते कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिली। ये एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोर्ट ने तो सीएम की याचिका भी, सीएम पद से हटने की जो याचिका दायर हुई थी वो तो नकार दी है कोर्ट ने फिलहाल। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सीएम पद से जो याचिका थी, आज की लेटेस्ट अपडेट है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास गई है और 10 तारीख को उसकी हियरिंग है। आप चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए। ह्यूज कॉस्ट की बात कर रही है, हियरिंग है, ह्यूज कॉस्ट की बात करिए, थोड़ा अपडेट रहा करिए। अभी तक खारिज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, जेल से कभी सरकारें चला करती हैं क्या? ये तो लालू से भी गए गुजरे हालात हो गए इनके। बताइए कि भ्रष्टाचार का इल्जाम लगे तो लगे, हम जेल से चलाएंगे। भैया, जेल से कैसे चला लोगे? कैबिनेट की मीटिंग कहां कर लोगे आप? एलजी से मीटिंग कहां कर लोगे? कैसे पेपर साइन करके दे दोगे? ओके, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास डॉक्टर आशीष जी, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। वंशराज जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा, आपसे आखिरी कमेंट लूंगा, उसके बाद रवि अरोड़ा जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। वंशराज जी, देखिए, पहली चीज तो इन्होंने कहा कि 2-3-4 सवाल इन्होंने किया, मैं उसको थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं। वैसे हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों और कुपड़ों की एक जमात है। दिल्ली के अंदर आपको पता है शीतल भाई, कोई भी बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री के अंदर, शीतल भाई मुख्यमंत्री के अंदर आपको पता है कि पहली चीज यह है कि कोई भी एक चपरासी की भी नियुक्ति मुख्यमंत्री अपने दम पे नहीं कर सकता। शराब नीति आई अगर तो एलजी के सहमति से आई, नंबर 1। अगर वापस ली गई तो भी एलजी की सहमति थी। तो इस पूरे मामले में एलजी महोदय कहाँ है, नंबर 1 सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुझे लगता है पूछना चाहिए। 2 साल से जो जांच चल रही है, 2 साल से 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई, और 6 महीने से संजय सिंह जी जो जेल के अंदर थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजों ने इस बात को पूछा ईडी से कि 6 महीने हो गए, मनी ट्रेल कहाँ है, रिकवरी कहाँ है, उस बात का ईडी जवाब नहीं दे पाई कोर्ट के अंदर। तीसरी बात, पीएमएलए एक्ट, थोड़ा ऐसा शीतल भाई एक बस 10 सेकंड और लूंगा मैं। पीएमएलए एक्ट ऐसा है जैसे और तमाम आईपीसी के अंदर जब धाराओं में जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए के अंदर में यह है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। यानी अगर हमने कह दिया कि शीतल भाई ने 1 करोड़ रुपए लिए तो शीतल भाई को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक वो इस बात को साबित नहीं कर देंगे कि हाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं लिए। तो पीएमएलए का कानून थोड़ा सा टफ है, इसलिए समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत हम लोग इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है जिसके तहत उन्होंने केजरीवाल को जेल डालने का काम किया। ठीक है, रवि जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन संवैधानिक एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठना ये कितना जायज है? आखिरी कमेंट। मैं यही बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से अभी दुबे जी कह रहे थे कि इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे को एंटीसेपेटिव बेल मिल गई थी पीएमएलए एक्ट में ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी जब अपना काम करती है तथ्यों के आधार पर करती है। अगर देखिए, हम इनोसेंट नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को, अगर उसके ऊपर आरोप लगा है, उसके तथ्य पास है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है दूसरे पे आरोप नहीं लगा, दूसरे पे आरोप है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अगर कोई आदमी अरेस्ट किया गया है और उसके ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, वंशराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से, ये आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया गया है। अब देखना होगा इस कैंपेन पोस्टर का असर, इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलेगा। आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए क्या और गहरा संकट लेकर आएगा या फिर जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शरद चंद्र रेड्डी पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मुकुल रॉय पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हेमंत विश्व शर्मा पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप सब छोड़ दीजिए। जिस पार्टी से आप निकले हुए हैं, जिस पार्टी की आप ऊपर हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने रक्षा सौदे में दलाली खाई थी, बंगारू लक्ष्मण, देखिए ऐसे लोग समझ नहीं पाएंगे। मेरे साथ रवि जिनको सजा हुई थी, उनके बारे में डॉक्टर आशीष जी रुकिए, आप वंशज जी वापस लौटूंगा। रवि अरोड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं पूरे देश के अंदर या फिर दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी ने आज एक पोस्टर लॉन्च किया है, एक कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया है। क्या इस कैंपेन पोस्टर के सहारे आम आदमी पार्टी कहीं मजबूती जो है वो प्रदान कर सकती है, कहीं मजबूत दिशा में जा सकती है आने वाले समय में? जी शीतल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और उनके सत्ता में आने के बाद दिल्ली ने भी उनको प्रचंड बहुमत से जिताया था लोकसभा में, लेकिन उसके बाद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उनको भी दिल्ली वालों ने साथ दिया और दिल्ली वालों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया प्रचंड बहुमत से। यह पूरे देश ने देखा। और उसके बाद फिर लोकसभा हुए, लोकसभा में फिर मोदी जी आए और उसके बाद फिर विधानसभा हुआ, फिर जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री बना के दिल्ली की जनता ने भेजा। मतलब साफ है कि दिल्ली की जनता की एक चॉइस है, और चॉइस क्या है कि उनको विधानसभा में मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल पसंद है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पसंद है। चुनाव समय, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में केजरीवाल जी इस समय एज प्रेजेंट सीएम जेल में है। तो यह जो पोस्टर लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च करने से पहले एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि वो किसी जन आंदोलन के लिए जेल नहीं गई। सीबीआई और ईडी की जांच की बात चल रही है। और मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि अगर नगर निगम के चुनाव भी हमें लड़ने हैं तो उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा होता है। और क्या गोवा में की बात करें, चाहे पंजाब की, जहां पे उनकी अपनी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या बिना पैसे के चुनाव लड़े गए? क्या पैसा खर्च नहीं हुआ? अगर ईडी और सीबीआई के ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन लगाने से पहले वही ईडी है जिसने संजय सिंह जी की जब जमानत हुई तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वही न्यायपालिका है जिसने उनको जमानत दी। देखिए, हम न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठा सकते, हम जांच एजेंसियों पे उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, इतना जरूर है कि क्या उसका फायदा मिलेगा या नहीं। अब वो जेल में है, प्रेजेंट सीएम है, और सबसे बड़ी बात पोस्टर लॉन्च किया आम आदमी पार्टी ने। सर रवि अरोड़ा जी एक बात समझाइएगा। रवि अरोड़ा जी, अभी जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली है, वो जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, कुछ शर्तों पर हैं, उधर अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, बाकी नेता अंदर हैं, और अब कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक का नाम भी सामने निकल कर आया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी इस घेरे में जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंदर बार का जो सिलसिला है, ये क्या है? देखिए, मैं बताऊं, अतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, टीसी भी की थी, उसमें कई लोगों का नाम लिया था, सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया था, उन्होंने खुद का भी नाम लिया था, दुर्गेश पाठक का भी नाम था। और ये घेरा हो सकता है आने वाले समय में, इसमें सच्चाई भी हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। पर देखिए, ईडी अपनी एक जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। अगर बिना तथ्यों के वो जाती है तो कोर्ट सबसे, अगर देखिए संजय सिंह जी को जब जमानत हुई तो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि न्यायपालिका ने उनकी बात को समझा कि उनके ऊपर कोई इस प्रकार का भी जांच चल रही है, लेकिन वो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सही साबित होती है। लेकिन सच्चाई है कि बिना तथ्यों के आधार पर ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है। ये क्योंकि ईडी और सीबीआई का गठन ईडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के समय का है, कोई बीजेपी ने अपने समय में नहीं किया। और ये वही ईडी है, ये वही सीबीआई है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की थी, पूछताछ की थी जब वो सीएम थे, गुजरात के सीएम थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सीएम या कोई भी ऐसी आज तक इन जांच एजेंसियों के सामने जिनको बुलाया गया हो मुख्यमंत्री ना आया हो। तो ठीक है, केजरीवाल जी भी जांच के घेरे में है और उनको गिरफ्तार किया गया है, तो पूरे तथ्यों के आधार पर किया गया है। अगर ऐसा होता तो सिसोदिया जी को भी जमानत मिल चुकी। ठीक है, ओके वंशज जी, वंशज जी,
रवि जी का कहना है कि अगर जांच एजेंसी के पास कुछ सबूत होंगे, कुछ आधार होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, तब जाके ही तो गिरफ्तारी हुई है। ऐसे कोई जांच एजेंसी जो संवैधानिक एजेंसीज है हमारे देश की, वो कोई कदम नहीं उठाती, गिरफ्तारी नहीं करती। देखिए, 2-3 सवालों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। पहली चीज तो रवि अरोड़ा जी हमारे सीनियर हैं और उनको मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि ईडी के मामले में जब आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि लगभग 95% केसेस जो है इन पिछले 10 सालों में ईडी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर किया। पहली चीज। और कन्विक्शन रेट की बात जब आप करते हैं शीतल भाई, क्या समन कन्विक्शन, अबे ये एक मिनट आशीष जी चुप रहिए। जब आप कन्विक्शन रेट की बात करते हैं आपको समझ तो 0.5% कन्विक्शन रेट है। यानी आप समझिए 5000 केसों में सिर्फ 25 का कन्विक्शन रेट है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ईडी और सीबीआई के ऊपर होता है। दूसरा एक सवाल, अभी रवि अरोड़ा जी ने कहा कि भाई जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, काम कर रहे हैं। पीएमएलए में से संजय सिंह जी को जमानत मिल गई। देखिए, पीएमएलए का कानून ऐसा है। अरे मालिक, आप थोड़ा सा देर चुप हो जाइए। डॉक्टर आशीष भाई, इनको पता है आपकी बारी में आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। डॉक्टर थोड़ी देर चुप, आप बचा के रखिए। आप थोड़ा फैक्ट जान लीजिए क्या है, आपके लिए काम देगा। जो व्हाट्सएप से आता है उसी को मत पढ़ा करिए, नहीं लगाई। थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए आशीष जी क्या होता है। सबूत नहीं है। बिल्कुल दुबे जी, क्या हुआ, मैं आपसे उसके बाद कोर्ट ने, जजेस ने पूछा क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, तो ईडी ने सबूत दिखाए। सबूत देखने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जी को रिहा कर दो। ईडी ने क्या सबूत दिखाए? ईडी ने क्या नहीं लगाते। 2 साल हो गए आशीष जी, ये देश की जनता देख रही है। 2 साल हो गए, 2 रुपए का आरोप अभी तक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही ईडी और सीबीआई नहीं लगा पाई। आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? मुझे तो समझ नहीं आता आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई। पीएमएलए कानून के बारे में आपको जानकारी है? क्या है पीएमएलए कानून? 4 FIR नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पंजाब के अंदर हो जाए, 10 FIR बंगाल के अंदर हो जाए, 5 FIR जो है तमिलनाडु के अंदर हो जाए, नरेंद्र मोदी जी थाने थाने भटकते रहेंगे। इस तरीके की राजनीति को जो फायदा नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका भुगतान आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। आप थोड़ा अगर धैर्य रखिए तो मैं आपको बताऊं कि पीएमएलए कानून क्या है। दुबे जी पर्सनल अटैक ना करिएगा, मेरा विषय ये नहीं है। बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल है, अभी 3 बैरक खाली है, बंदा ढूंढ लीजिए उसके लिए। 4 बैरक में विजय नायर है, 5 में संजय सिंह थे, अब वो भी खाली हो गया, तो अभी 3 और 5 दोनों खाली हैं। 19 महीने जेल में थे। लाल कृष्ण आडवाणी 19 महीने जेल में थे। अमित शाह जी जो 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार किए गए थे, वो निर्दोष थे कि क्या थे? आपके सत्येंद्र जैन है। अमित शाह जो तड़ीपार किए गए थे 2 साल के लिए, वो निर्दोष थे कि क्या थे? रविशंकर प्रसाद 19 महीने जेल में थे, वो क्या थे? आपके अंडर आता है। अगर आप किसी को जेल में डाल के एक एक करके बात करिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। डॉक्टर आशीष जी, आपको रोकना चाहूंगा, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगा। सीमा होगी, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगा। डॉक्टर आशीष जी, कितना भ्रष्टाचार करोगे? डॉक्टर आशीष जी 2 मिनट रुके आप। डॉक्टर आशीष जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, लोग नहीं समझ पाएंगे। जब लोग नहीं समझेंगे तो इस डिबेट का कोई मतलब नहीं। तो सर, ये मेरी बारी में क्यों नहीं याद आया आपको? जब कोई मेरी बारी में बोल रहे थे, मैं आपको ये याद रखना मैं आपको पूरी बारी दे दूंगा। डॉक्टर आशीष जी, मेरा काम सबको बारी देना है, मैं किसी के पक्ष में नहीं। तो मेरी बारी में जब वो बोले आप रोके होते, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं करता। मैं अलग से 20 सेकंड आपको देता हूं, ठीक है? आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। डॉक्टर आशीष जी, ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। डॉक्टर आशीष आई थी उसके अंदर, अब ये देखिएगा, किसी सीधी बात का जवाब नहीं देते। एक जवाब नहीं देते कि शराब नीति क्यों लाए, एक नहीं देते वापस क्यों ली, एक नहीं देते कि मनीष सिसोदिया ने 170 सिम क्यों बदले, एक नहीं देते कि कविता ने 10 मोबाइल क्यों बदले, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देता, ये नहीं जवाब देते कि कोर्ट इनकी गिरफ्तारी पे रोक क्यों नहीं लगाता, ये नहीं जवाब देते कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिली। ये एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोर्ट ने तो सीएम की याचिका भी, सीएम पद से हटने की जो याचिका दायर हुई थी वो तो नकार दी है कोर्ट ने फिलहाल। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सीएम पद से जो याचिका थी, आज की लेटेस्ट अपडेट है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास गई है और 10 तारीख को उसकी हियरिंग है। आप चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए। ह्यूज कॉस्ट की बात कर रही है, हियरिंग है, ह्यूज कॉस्ट की बात करिए, थोड़ा अपडेट रहा करिए। अभी तक खारिज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, जेल से कभी सरकारें चला करती हैं क्या? ये तो लालू से भी गए गुजरे हालात हो गए इनके। बताइए कि भ्रष्टाचार का इल्जाम लगे तो लगे, हम जेल से चलाएंगे। भैया जेल से कैसे चला लोगे? कैबिनेट की मीटिंग कहां कर लोगे?
आप एलजी से मीटिंग कहाँ कर लोगे? कैसे पेपर साइन करके दे दोगे? ओके ओके, ठीक है ठीक है, समय नहीं है मेरे पास डॉक्टर आशीष जी, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। वंशराज जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा, आपसे आखिरी कमेंट लूंगा, उसके बाद रवि अरोड़ा जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। वंशराज जी देखिए, पहली चीज तो इन्होंने कहा कि 2-3-4 सवाल इन्होंने किया, मैं उसको थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं। वैसे हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों और कुपड़ों की एक जमात है। दिल्ली के अंदर आपको पता है शीतल भाई, कोई भी बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री के अंदर, शीतल भाई मुख्यमंत्री के अंदर आपको पता है कि पहली चीज यह है कि कोई भी एक चपरासी की भी नियुक्ति मुख्यमंत्री अपने दम पे नहीं कर सकता। शराब नीति आई अगर तो एलजी के सहमति से आई, नंबर 1। अगर वापस ली गई तो भी एलजी की सहमति थी। तो इस पूरे मामले में एलजी महोदय कहाँ है, नंबर 1 सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुझे लगता है पूछना चाहिए। 2 साल से जो जांच चल रही है, 2 साल से 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई, और 6 महीने से संजय सिंह जी जो जेल के अंदर थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजों ने इस बात को पूछा ईडी से कि 6 महीने हो गए, मनी ट्रेल कहाँ है, रिकवरी कहाँ है, उस बात का ईडी जवाब नहीं दे पाई कोर्ट के अंदर। तीसरी बात, पीएमएलए एक्ट थोड़ा ऐसा शीतल भाई, एक बस 10 सेकंड और लूंगा मैं। पीएमएलए एक्ट ऐसा है जैसे और तमाम आईपीसी के अंदर जब धाराओं में जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए के अंदर में यह है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। यानी अगर हमने कह दिया कि शीतल भाई ने 1 करोड़ रुपए लिए तो शीतल भाई को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक वो इस बात को साबित नहीं कर देंगे कि हाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं लिए। तो पीएमएलए का कानून थोड़ा सा टफ है, इसलिए समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत हम लोग इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है जिसके तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम किया। ठीक है रवि जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन संवैधानिक एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठना ये कितना जायज है? आखिरी कमेंट। मैं यही बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से अभी दुबे जी कह रहे थे कि इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी पीएमएलए एक्ट में ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी जब अपना काम करती है तथ्यों के आधार पर करती है। अगर देखिए, हम इनोसेंट नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को, अगर उसके ऊपर आरोप लगा है, उसके तथ्य पास है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है दूसरे पे आरोप नहीं लगा, दूसरे पे आरोप है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अगर कोई आदमी अरेस्ट किया गया है और उसके ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, वंशराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से, ये आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया गया है। अब देखना होगा इस कैंपेन पोस्टर का असर, इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलेगा। आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए क्या और गहरा संकट लेकर आएगा या फिर जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।